Hello students, myself Amit Singh, your math teacher at Indian Revolutionary School. तो बच्चों देखिए प्लस वन में हमने बच्चों पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सेट्स। ठीक है, सेट्स मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए सेट्स के मोस्ट प्रोबेबली सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों से हो भी गए होंगे। ठीक है, अच्छा टाइम है बच्चों। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, हमें क्या करना है भाई कि टाइम को यूटिलाइज करते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, आगे आने वाला टाइम है, लॉकडाउन कितना बढ़ेगा नहीं जानते हम। ठीक है, हम अगर किसी भी कंपटीशन की तरफ टारगेट कर रहे हैं, आइदर वी आर टारगेटिंग फॉर जी और वी आर टारगेटिंग फॉर सम एग्जाम्स, तो आपको बच्चों अभी से हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखिए ओवरनाइट बच्चों कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर मतलब टारगेट करना है बच्चों तो आप अभी से लग जाओ। ठीक है, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, आप कहीं जा नहीं सकते, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो। ठीक है, बाहर कोशिश करो ना ही जाओ, और अगर घर में बुजुर्ग हैं तो बिल्कुल ही मत निकलो, या अगर आप जा रहे हो तो फिर उनसे मत मिलो, उनसे सोशल डिस्टेंस बना के रखो। क्योंकि भाई देखिए हमारी तो इम्यूनिटी पावर अच्छी है, हो सकता है हम रिकवर कर जाएं, लेकिन हमारी वजह से हमारे छोटे भाई बहन या घर में जो दादाजी वगैरह हैं, जो या 50 प्लस 55 प्लस एज के लोग हैं, हो सकता है इतनी जल्दी रिकवर ना कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना स्टडी में ही दो, ताकि आपको जो यहाँ पे एडवांटेज मिला, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, ठीक है, इसमें आप जितना ज्यादा पोर्शन कवर कर सकते हो आगे एग्जाम के लिए उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए। जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो उतनी जल्दी आपको कंपटीशन की चीजें मैं कराऊँ। ठीक है, तो बच्चों सेट्स खत्म हो चुका है। आज की जो बच्चों क्लास है वो रिलेशन पे चलेगी। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन अपना अगला चैप्टर है। तो रिलेशन बच्चों जो है ये प्लस वन में भी है, प्लस टू में भी है। तो पहले हम प्लस वन का पढ़ेंगे, ठीक है, फिर प्लस टू वाले सिलेबस पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं हम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने के लिए बच्चों आपको सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने सेट्स नहीं पढ़ा हुआ है वो मेरे पहले के वीडियो देख लें, तो उसमें मैंने सेट्स कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। तो अगर सेट्स आएगा तो आपको रिलेशन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो रिलेशन पढ़ने के लिए बच्चों हमें क्या है कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो रिलेशन में यूज होते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे वेरी फर्स्ट टर्म है हमारे पास बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। तो जब एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है बच्चों? पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक दो एलिमेंट है ए और बी, इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, मतलब ए और बी की पोजीशन हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, तो ए और बी अपनी ही जगह पे रहेंगे। जो ए होगा इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और जो बी होगा हमारे पास, बी को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट की पोजीशन हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। मींस क्या है कहने का कि ए कोमा बी को आप कभी भी बी कोमा ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, बी जो है सेकंड एलिमेंट है। यहाँ पे बी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, ए जो है सेकंड एलिमेंट है। तो आप कभी भी इसको इक्वल नहीं लिख सकते हैं। तो इक्वेलिटी आती कब है ऑर्डर्ड पेयर में, ये देखते हैं। देखिए इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों, सपोज दो ऑर्डर्ड पेयर में दिए हुए हैं लाइक x माइनस वाई कॉमा 3 इज इक्वल टू 5 कॉमा वाई माइनस 1, लाइक दिस। अगर हमें ये दिया हुआ है बच्चों इस तरह से, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हमें इक्वल दिए हुए हैं तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। मींस x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 5 एंड पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा।
तो 3 मस्ट बी इक्वल टू वाई माइनस वन। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है, y का वैल्यू 4 यहाँ पे बच्चों हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 9। ठीक है, तो रिलेशन के लिए हमें सबसे पहली चीज किसकी जरूरत पड़ी, ऑर्डर पेयर की। तो ऑर्डर पेयर क्या है, बस एक स्पेसिफिक ऑर्डर, नथिंग एल्स। ठीक है, इसमें बस हम यही बताया गया है कि हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब a कॉमा b कॉमा b कॉमा a नहीं लिख सकते हैं। मोरवाइल जब कभी हमें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वेट कर देंगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, और इनको इक्वेट कर देंगे तो स्पेसिफाई अगर अननोन पड़े हैं तो अननोन की वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों इसमें आती है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है देखते हैं बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a comma b such that a belongs to set A and b belongs to set B। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, देखिए सिंपल सी बात है। सपोज एक सेट A, सेट में बच्चों दो एलिमेंट है, सपोज x और y, और एक सेट B है। ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, और बच्चों हमें निकालना है A क्रॉस B। सपोज A क्रॉस B निकालना है, तो क्या कह रहा है कि भाई आपके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका आप बना लो सेट। ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से निकल के आएगा, दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे सेट से निकल आएगा, अगर आप A क्रॉस B बना रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ पे A क्रॉस B के लिए पहले यहाँ पे x 1 से इंगेज होगा। ठीक है, फिर x के साथ 2 आएगा, फिर y आया, y के साथ 1 आया, और y के साथ 2 आया। ठीक है, अगर बच्चों यही बोलता हमसे कोई B क्रॉस A निकालिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे B की पोजीशन अब यहाँ पे फर्स्ट है, A की सेकंड है, A की यहाँ पे फर्स्ट थी और यहाँ पे B की सेकंड थी। तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर पेयर 1, x, फिर आता 1, y, फिर 2, x एंड 2, y, ये ऑर्डर पेयर आते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों, क्या देख सकते हैं, A क्रॉस B विल नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A। जैसा बच्चों यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, कि A में हमारे पास एलिमेंट कितने थे 2, और B में एलिमेंट कितने थे 2, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर कितने हैं A क्रॉस B में 1, 2, 3, 4, या B क्रॉस A में 1, 2, 3, 4। तो A क्रॉस B में भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है 4, और B क्रॉस A में भी ऑर्डर पेयर है 4। एक चीज और देखते हैं बच्चों, सपोज एक कोई सेट है X, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं बच्चों 1, 2, और एक सेट है Y, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं x, y, z। ठीक है, और हमें x क्रॉस y निकालना है। ठीक है, तो x क्रॉस y में बच्चों कितने ऑर्डर पेयर आएंगे देखते हैं। पहले 1 x के साथ आएगा, फिर 1 y के साथ आएगा, फिर 1 z के साथ भी आएगा, 2 x के साथ आएगा, ठीक है, फिर 2 y के साथ भी आएगा, फिर 2 z के साथ भी आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑर्डर पेयर कितने हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए जबकि x में कितने एलिमेंट थे 2, y में कितने एलिमेंट हैं 3। ठीक है, तो 2, 3 जा कितना हो गया बच्चों 6। इसी तरह से यहाँ पे a में एलिमेंट थे 2, b में एलिमेंट थे 2, तो a क्रॉस b निकालें या b क्रॉस a निकालें, हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो आने हैं वो 6 आने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास
अगर कोई सेट ए है, इसमें सपोज बच्चों हमारे पास एलिमेंट्स हैं पी, ठीक है, और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास क्यू, ठीक है। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, दैट इज पी इंटू क्यू। ये हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है पी, बी है, इसमें एलिमेंट है क्यू, तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है वो पी इंटू क्यू ही आने हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा। पहले वाले एग्जांपल में ए में 2 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में आ रहे थे 4। सिमिलरली सेकंड वाले एग्जांपल में पहले में हमारे पास 3 एलिमेंट थे और दूसरे में हमारे पास 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर आ रहे थे वो 6 आ रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ए क्रॉस बी आप निकालेंगे तो भी पी इंटू क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ही मिलेंगे, और बी क्रॉस ए निकालेंगे आप तो भी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो है वो पी इंटू क्यू ही मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह बच्चों आती है बात हमारी ऑर्डर ट्रिपलेट की, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑर्डर पेयर क्या था, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज की गई चीजें थी। इसी तरह ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होंगी हमारे पास बच्चों, सेम चीज ही है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 3 हो जाएंगे, ठीक है। पहले पोजीशन पे एक आएगा, दूसरे पोजीशन पे दूसरा आएगा और तीसरे पोजीशन पे तीसरा आ जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, तो ए का यहाँ पे क्या बोला जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये बोला जाएगा हमारे पास सेकंड एलिमेंट, और सी बोला जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास थर्ड एलिमेंट। तो बिल्कुल जैसा कि आपने ऑर्डर पेयर देखा, वो क्या था, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है, स्पेसिफिक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट था, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपका जो ऑर्डर ट्रिपलेट होगा वो भी क्या होगा, 3 ऑब्जेक्ट्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, उसे हम बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। इसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते इनकी पोजीशन के साथ, मतलब इसे हम बी ए सी नहीं लिख सकते हैं, या ए सी बी नहीं लिख सकते हैं, या बी सी ए नहीं लिख सकते हैं, और इसी तरह जितनी भी चीजें हैं वो हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये जो ए है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, ये सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा, और ये थर्ड पोजीशन पे ही रहेगा। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। तो जैसा कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा बच्चों कि ए क्रॉस बी निकाला, तो इसी तरह आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी निकाल सकते हो। देखिए किस तरह से, सपोज ए है बच्चों हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास अल्फा बीटा, बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास ए बी, और सी एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2। सपोज बच्चों हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो आप पहले बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं और उसके साथ ए के साथ क्रॉस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने अल्फा बीटा के साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला बी क्रॉस सी के लिए, तो बी क्रॉस सी के लिए हमारे पास ऑर्डर पेयर कितने आने वाले हैं, 2 इंटू 2 4 आने वाले हैं। तो आ जाएगा A1 A2 B1 B2, तो ये हमने देखिए बच्चों निकाला है किसके लिए, बी क्रॉस सी के लिए। अब देखिए बी क्रॉस सी के लिए बी पहले आ रहा था, सी बाद में आ रहा था, तो बी के एलिमेंट जो है पहली पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है, सी के एलिमेंट जो है वो दूसरी पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। अब जब ए के साथ हम निकालेंगे तो ए का जो पोजीशन है ऑर्डर ट्रिपलेट में वो फर्स्ट हो जाएगा। तो ये कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट में, अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा B1 अल्फा B2, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास बीटा A1, फिर आएगा बीटा A2, ठीक है। फिर और भी 2 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं, बीटा B1 और बीटा B2, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर ए में 2 थे, बी में 2 थे, सी में 2 थे, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो 8 नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
अब ए क्रॉस बी में बेस्ड बच्चों क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ठीक है। सपोज बच्चों हमसे कह रहा है, क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी हैज 6 ordered pairs in which three of them are like a comma 1 b comma 3 and c comma 3, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड रिमेनिंग थ्री ordered pair of a cross b, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है कि अब हमें इतना पता है कि जो सेट ए का एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, तो हमको बच्चों ये पता चल गया सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी, ये क्लियर है हमको। और जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं वो सेकंड पोजीशन पे होंगे ऑर्डर पेयर में, तो 1 और 3, ये हमको पता चल गया। तो हमारे अकॉर्डिंग बच्चों हमें पता चल गया कि जो ए में एलिमेंट्स होंगे सेट में वो होंगे ए बी सी, और जो बी में एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 और 3। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं बच्चों 3, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं 2, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आने हैं 6 आने हैं, जिसमें हम 3 जानते हैं। तो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से होगा, देखिए रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ पे ए 1 के साथ हो गया लेकिन ए 3 के साथ अभी नहीं गया, तो पहला क्या है हमारे पास ए 3, ठीक है। बी 3 के साथ हो गया तो बी 1 के साथ नहीं आया, तो यहाँ पे हो गया बी 1। सी 3 के साथ हो गया तो सी 1 के साथ नहीं आया, तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास सी 1। तो हमारा ये आंसर हो गया बच्चों, जो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे ये 3 आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।